हे बॉस, वेलकम टू मास्टर करंट अफेयर्स विद ट्रिक्स #डेली सीए क्विज। इस वीडियो में हम जानेंगे 2 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल करंट अफेयर्स, पूरे दिन के निचोड़ करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, और सब कुछ याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। इस वीडियो की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक सोलोप्रेन्योर हूं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा दिल से लग रहा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी अमाउंट मुझे इनफ होगी मोटिवेट रखने के लिए कि मैं रोज आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So first question है, which state government approved a hike in financial assistance under the आशीर्वाद scheme from 21,000 to 51,000, 21,000 to 51,000? आशीर्वाद स्कीम अगर आपको पता हो तो वो कौन सी गवर्नमेंट का है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का है? वो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट का। वो बनाई इसलिए थी कि एक टाइम पे पंजाब में चाइल्ड मैरिज का एक बूम सा था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च किया था। और अभी आशीर्वाद स्कीम 21,000 से 51,000 जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी उन परिवार को जो बीपीएल से बिलोंग करते हैं, टू दोज गर्ल्स जो अभी मैरिज एज में आ गई है और जिनकी शादी होने वाली है। ठीक है, उन गर्ल चाइल्ड को अब उनकी शादी के लिए वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आंसर है पंजाब गवर्नमेंट। ओके जी, तो सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कोरोना वॉरियर स्कीम? ओके, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ओके, तो क्या हुआ कि कोरोना वॉरियर स्कीम, मतलब वॉरियर में क्या है? वॉर। और वॉर हम कहां से लड़ रहे हैं? कोविड से जो वॉर लग रहे हैं हम दिल के मध्य से लड़ रहे हैं, दिल के मध्य से लड़ रहे हैं, क्योंकि चीजें जो खराब हो रही हैं जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, लंग्स में इश्यू आ गया, तो दिल मध्य से आ रही है चीजें, जो कोरोना से डेथ्स हो रही हैं। तो आप भी वैसे मास्क लगा के रखिए, घर बैठिए और थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में। तो वॉर जो लड़ रहे हैं दिल के मध्य से, तो इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि कोरोना वॉरियर स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड? ओके, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड टू ऑल द स्टेट्स फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट मेजर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसका आंसर 8873 है। इसको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तब तक पता नहीं कितनी ज्यादा अमाउंट रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि अभी इसका फर्स्ट फेज रिलीज हुआ है जिसमें हम 8873 करोड़ रिलीज किए हैं। ठीक है, इसमें बताने की इंपॉर्टेंस मैं ये समझूंगा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड किस लिए बनाया गया। आपको ये बता दूं कि डिजास्टर एक्ट है हमारा 2005 का, इंडिया का, तो उसके अंडर आता है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। और अभी तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई है इसमें। वैसे सेक्शन 41 के तहत ये चीज रिलीज हुई है। आपके सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी डिजास्टर आ, जैसे कोविड आ गया, ठीक है, या और कोई बड़ा डिजास्टर आ गया जैसे कि साइक्लोन आ गया, या फिर सुनामी आ गई, एवलांच आ गया, तो ऐसे ऐसे कोई भी बड़ा डिजास्टर आ जाए तो उस हिसाब से ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड मेंटेन किया जाता है। तो इस बार 8873 की जो अमाउंट है वो रिलीज की गई है, और 75% अमाउंट जो है वो स्पेशली रिजर्व्ड होगी फॉर स्टेट्स एंड यूटीज, और 90% अमाउंट जो रिजर्व्ड है वो स्पेशल स्टेट्स और यूटीज के लिए है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, लेह लद्दाख, यूके, उत्तराखंड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट दंतक, ओके, दंतक commemorated its diamond jubilee built in which country? ओके, ये दंतक है किस कंट्री का, बस ये बताना है। ठीक है, ये है भूटान का। ओके, भूटान का प्रोजेक्ट है, बहुत ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है ये। प्रोजेक्ट है जैसे कि रोड्स बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो, मोटरेबल रोड्स, तो उस हिसाब उसको कहते हैं दंतक। ठीक है, बॉर्डर BRO, वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट दंतक। ओके, भूटान का। इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कैसे करेंगे कि भुट्टा आपने देखे, कौन, छल्ली, ठीक है, भुट्टा जो होता है, भुट्टे जब खाते हैं तो हम जब खाते हैं तो दांतों में फंस जाता है वो, दांत मतलब टीथ्स में फंस जाता है वो, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भुट्टा जो हमने खाया है वो दांतों में फंस गया, दंतक। ओके, इट्स डायमंड जुबली, मतलब बहुत पुराना प्रोजेक्ट है इसका।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस दैट इट विल रेगुलेट द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल एट स्लो स्पीड ऑन मोटरवेज। ओके, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स। ओके, और ये फर्स्ट है, तो जहां पे भी कीवर्ड फर्स्ट आ जाता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर के लिए, तो किसी भी पेपर में टपक सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे कि सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल है और फर्स्ट है, तो कोई भी चीज फर्स्ट सबसे पहले कौन ट्राई करते हैं? हमारे महाराज, हमारे राजासी, हमारे किंगडम, हमारे किंग अपने किंगडम में चीजें ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल जो है वो फर्स्ट कंट्री कौन बना है? यूके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली नाटो, नाटो की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। ठीक है, हैज लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ऐसा करें, कमेंट सेक्शन में अभी पॉज करके इसको नाटो की फुल फॉर्म लिखें और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं ये भी मुझे बताएं। ठीक है, हैज लॉन्च जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री विद थाउजेंड ऑफ मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम यूएस एंड अदर कंट्रीज। ठीक है जी, कौन सी कंट्री में? ये है अल्बेनिया, अल्बेनिया। ओके, इसका आंसर है अल्बेनिया। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें अभी तक वैसे तो 30 मेंबर्स हैं, और जो लेटेस्ट मेंबर्स जो लेटेस्ट मेंबर आया है, जो लेटेस्ट कंट्री इसमें इंट्रोड्यूस हुई है वो मैसेडोनिया। ओके, और यहाँ ये कहाँ पे हो रहा है? अल्बेनिया में। ये इंपॉर्टेंट है, अल्बेनिया में हुआ। ठीक है, अल्बेनिया की मुझे ये बताओ कि कैपिटल क्या है? ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो पेपर में ऐसे आ रहा है कैपिटल उसकी पूछा जाए, जो करंट अफेयर्स लेटली पूछा गया उसके हिसाब से ही स्टैटिक क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। अल्बेनिया की कैपिटल क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा। इसको भी याद करने का हम तरीका बताएंगे। शायद आपने कमेंट लिख दिया होगा पॉज करके, मैं आपको बताता हूं। अल्बेनिया की कैपिटल है तीराना। ओके, याद कैसे करेंगे अल्बेनिया की कैपिटल? इसमें देखिए अल्बेनिया है, अलबेला सजन आयोरी, इसमें एक गाना है, और इसमें भी गाना है राना, मुझको राणा जी माफ करना। तो अल्बेनिया और राना। ओके, तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट है अल्बेनिया, तो यहाँ पे अल्बेनिया में ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। ओके, नीचे स्टैटिक क्वेश्चन मैंने इंट्रोड्यूस किया है नाटो के हेडक्वार्टर्स के लिए, तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। नेक्स्ट है रिसेंटली एक्सिस बैंक बोर्ड क्लासिफाइड विच कंपनी एज अ पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ एक्सिस बैंक फ्रॉम बीइंग अ प्रमोटर। पहले इनमें से कोई कंपनी प्रमोटर थी, बट अब वो पब्लिक शेयर होल्डर बन चुकी है। प्रमोटर वो होते हैं कि जो कंपनी की हेल्प करें बनाने में और उसको प्रमोट करने में। ठीक है, उसको रन करने में, मेकिंग में, कंपनी की मेकिंग में, जब कंपनी मेक होती है मेकिंग में, और फिर उसको रन करने में। ठीक है जी, ये हेल्प करता है। तो इसका आंसर है NIACL। सो इसको याद कैसे करेंगे? NIACL में ऐसे, ये तो बहुत इजी है। NIACL में A है, तो इसे याद रह जाएगा A से एक्सिस बैंक। ओके, A फॉर एक्सिस बैंक। ओके, यहाँ से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये इसका हेडक्वार्टर्स बताना है मुझे। ठीक है, वैसे मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर, चलो मैं ही बता देता हूँ, मुंबई में है, याद कर लीजिएगा, मुंबई में है इसके हेडक्वार्टर्स हैं। NIACL के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ठीक है, नीचे वैसे मैंने स्टैटिक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस भी किया है, तब देख लेंगे। नेक्स्ट करते हैं, विच बैंक साइंड MOU विद BSNL टू प्रोवाइड सीमलेस टेलीकॉम सर्विस टू द बैंक एट अ कॉम्पिटिटिव रेट। ओके, टेलीकॉम सर्विसेज कौन दे रहा है? BSNL दे रहा है। किस बैंक को दे रहा है? ठीक है, इसका आंसर है इंडियन बैंक, IB, इंडियन बैंक को दे रहा है BSNL। इसको याद करेंगे, BSNL अपनी इंडिया की प्योरली टोटली ओनली एंड इंडिया की है, तो यहां पे भी प्योरली टोटली सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा है, दैट इज इंडिया। ठीक है, इसलिए सिर्फ प्योरली एंड टोटली एक ही वर्ड, BSNL प्योरली एंड टोटली इंडिया, इसलिए। और एक और इसलिए BSNL और इंडिया बैंक याद करना जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे प्योरली एंड टोटली, ठीक है, सिर्फ इंडिया और सिर्फ BSNL। इसको हम इसका मैं बताता हूँ, एक 5G टेक्नोलॉजी आई है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल वीडियो जो है स्टडी IQ ने डाली है, वो आप जाके देख लीजिएगा। मैं जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत अच्छी वीडियो है, आपको वो देखनी चाहिए। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को डिस्प्रूव किया है उन्होंने। ठीक है,
ओके नेक्स्ट करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन joined the central bank and supervisor network for greening the financial system, network for greening the financial system as a member। ठीक है जी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइन किया है? ठीक है, कोई भी वर्ड अगर फाइनेंस से रिलेटेड हो, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए आरबीआई। और ऐसे ही अगर शेयर स्टॉक वगैरह से रिलेटेड हो तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए सेबी। और ऐसे ही अगर आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई चीज हो, तो सबसे पहले क्लिक करना चाहिए IRDAI। ओके, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, IRDAI। ओके, तो इसका आंसर आरबीआई होगा, इसका आंसर आरबीआई ही है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। अगर कोई आरबीआई से दूसरा आंसर होगा तो हम उसकी ट्रिक के साथ आपको याद कराएंगे। नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस होल्डिंग, सेविंग रोज अप टू हाउ मच % ऑफ जीडीपी। एक चीज, जीडीपी की लिस्ट दे दूंगा, वो पेपर से 2 या 3 दिन पहले अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर, तो वहां से पेपर देने से पहले आप अपडेटेड जीडीपी कीजिएगा, इससे पहले ये सब चीजें नहीं कीजिएगा, तो अभी के लिए वेस्ट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं, एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट रोज बाय हाउ मच % इन 2020-2021, कितने % से इंक्रीज हो गया है? ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। द आंसर इज 51%, 51% आपका राइज हो गया है एक्सपोर्ट जो है ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। मतलब कि बाहर आप ये देखें ना कि बाहर जो है वो लोग अब ऑर्गेनिक ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तभी वो 51%, 51 जो है % इंक्रीज हो गया है। तो आप भी ऑर्गेनिक खाइए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए, होम्योपैथिक पे की तरफ जाइए। ठीक है, तो 51%। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज एज पर CMIE डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लाइकली टू बी हाउ मच % कंपेयर टू 6.5% इन मार्च 2021 इन इंडिया। कितने % बढ़ गया? 6.5 से कितना हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट? अब हो गया है 8%। कोरोना के चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत इंक्रीज हो गई है। इसको याद करते हैं कि इस दुनिया में मुझे जॉब नहीं मिली, नील बटे सन्नाटा, फिर मैं दूसरी दुनिया गया अपने टैलेंट वाली दुनिया में, उसमें भी जॉब नहीं मिली, नील बटे सन्नाटा। ओके, तो 8% हो गया है अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे भारत का, जो कि बहुत बुरी बात है। नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी, विच कंपनी टू एक्वायर 64.3% इन ग्रोसरी चेन बिग बास्केट? कौन सी कंपनी है जिसने बिग बास्केट को लिया है? उसके 64.3% जो शेयर्स हैं वो एक्वायर कर लिए हैं, 64.3% अब उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो कंपनी का नाम है टाटा डिजिटल। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इसको ऐसे याद करेंगे कि जो बास्केट्स होती हैं, जो पहले हम लकड़ी की बास्केट्स यूज किया करते थे, देखते थे हमारे दादी अम्मा के टाइम पे, अब हमने उसे टाटा कर दिया, बाय बाय कर दिया। ठीक है जी, बाय बाय कर दिया, टाटा कर दिया। बास्केट की फोटो मैं आपके यहाँ लगा दूंगा कि कौन सी बास्केट है। ओके, उसको बाय बाय कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, टाटा कर दिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो? इसका आंसर है नीरज बजाज। नीरज बजाज राहुल बजाज के कजन भाई हैं। राहुल बजाज पहले ऑनर थे, पहले चेयरमैन थे इससे पहले, तो राहुल बजाज ने स्टेप डाउन किया है फ्रॉम द चेयरमैन पोस्ट, और अब नीरज बजाज जो हैं वो एक नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, बजाज ऑटो के। ओके, बजाज, अब कौन राज कर रहा है? नीरज। राज कौन कर रहा है? नीरज फ्रॉम बजाज। नीरज बजाज, काश तो बजाज ही। ओके, राज बजाज, ये तो राइम होगी। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर इज टू बी बिल्ड इन विच कंट्री? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके पेपर में टपक सकता है। तो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर, वो कंट्री कौन सी है? वो है किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसको भी वैसे याद करेंगे, कोई भी चीज नई लॉन्च कर रहा है दुनिया में तो राजा साहब अपने किंगडम में पहले टेस्ट करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्लाइमेट चेंज होने का खतरा है, तो वो क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर अपने किंगडम में लगा लिया उसने।
राजा साहब ने अपने किंगडम में सुपर कंप्यूटर लगा लिया क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज लॉन्च्ड अ हेल्पलाइन नंबर ऑन विच प्लेटफॉर्म फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, अगर उनको एकदम इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है एक, कि वो एकदम ही कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और डिफिकल्ट उनको कोई मेडिकल एड चाहिए तो वो हेल्प कर सके। व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो है 9354954224। बाकी पीडीएफ में तो मैंने दिया ही हुआ है, पीडीएफ में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 9354954224 फॉर ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन्स आउट देयर जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो उनको एकदम मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, ये तो बहुत इजी है याद करना, व्हाट्सएप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच इंडियन स्टार्टअप कंस्ट्रक्टेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। बहुत बहुत अच्छा स्टार्टअप, ही इज एलुमनाई फ्रॉम IIT मद्रास। ठीक है, उसने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है, दैट इज तवस्ता। ठीक है, तवस्ता जो कि है 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको 5 महीने लग रहे हैं एक हाउस को बनाने में, तो वहीं आपके 5 से 10 दिन लग जाएंगे इस हाउस को कंप्लीट करने में, इतनी जल्दी इसका आउटपुट है। ठीक है, IIT मद्रास के एलुमनाई है तवस्ता। पागल इंसान है, जो पागल इंसान है वही कोई करामात चीज़ें करते हैं, तो IIT मद्रास यहाँ से याद हो जाएगा। और तवस्ता से अगर आप देखें वी, अगर हम वी को उल्टा करें तो इट्स काइंड ऑफ अ हाउस, यहाँ से ऐसे टी बना देते हैं तो इट्स लाइक हाउस। तो तवस्ता वी से आपको वैसे याद रहेगा, तवस्ता है 3D प्रिंटेड हाउस फ्रॉम IIT मद्रास पर्सन। और जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, अब अराउंड 60% कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है हाउस बिल्ड करने में। ठीक है जी। ये भी निर्मला सीतारमन ने इसका इनॉग्रेशन किया था, 1 BHK फ्लैट बनाया गया था, उसकी फोटो जो है ना आप देखना एक बार इंटरनेट पे सर्च करके, बहुत अच्छा हाउस बनाया है। फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस IIT मद्रास एंड तवस्ता। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली नासा अपोलो 11 मिशन एस्ट्रोनॉट पास्ड अवे। उनका नाम क्या था? अपोलो 11 मिशन में जो गए थे उनके जो एस्ट्रोनॉट थे उनकी डेथ हो गई, तो उनका नाम है माइकल कॉलिंस। याद कैसे करेंगे? अपोलो है APO, यहाँ पे 2 L हो है तो यहाँ से 11 भी याद हो जाएगा, और कॉलिंस में भी 2 L हैं तो यहाँ से भी वो चीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अपोलो 11 मिशन माइकल कॉलिंस। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉलिन की जो वो बोतल आती है वो पी के इन्होंने अपने आप को मार लिया, मतलब उनकी डेथ हो गई। हालांकि इनको कैंसर से जो है वो डेथ हुई है, अराउंड 84 ईयर्स के थे ये। ठीक है, तो कैंसर से डेथ हुई है कॉलिन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज ऑब्जर्व इंटरनेशनल वर्कर्स डे? डे की लिस्ट जल्दी ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी, अप्रैल की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, ये सब की डेज लिस्ट हम मेमोरी पैलेस से सब कुछ याद करेंगे और बहुत इजी हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता किसी ने कराया भी होगा, आपको वो वीडियो एक ही बार देखनी है, इनफ होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, या मैक्सिमम 2 बार देखो वीडियो, टेक्स्ट के साथ हम डेज याद करेंगे, बहुत ईजिली याद हो जाएगी। तो इंटरनेशनल वर्कर डे हम वहीं बताएंगे, वैसे इसका आंसर मैं बता दूं वो है May 1 को, और May 1 को महाराष्ट्र डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास and Arog are 2 new loans launched by which institution amid the fight against COVID-19? SWAS and Arog. ओके, तो ये किया है सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी ने किया है। इसने 2 लोन्स निकाले हैं, अरोग एंड स्वास। जो स्वास है SHWAS, जो स्वास है वो आपका हेल्थ केयर का लोन है, और आरोग जो है वो असिस्टेंस देगा MSME पीपल के लिए, जिनका जो लॉस हुआ है उनकी रिकवरी कराने के लिए ये थोड़ी सी हेल्प करेगा आरोग। ठीक है, और स्वास है फॉर हेल्थ केयर। ओके, सिडबी, स्वास एंड आरोग। ओके, स्मॉल यहाँ सिडबी आरोग से मैंने बताया कि किसकी हेल्प करेगा, MSME की। MSME होते हैं मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और सिडबी में भी आता है स्मॉल। ठीक है, स्वास में तो S है ही है और यहाँ पे भी S है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं, आरोग एंड स्वास। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्लोबल रैंक फॉर इंडिया इंश्योरेंस मेजर LIC in 2021 brand financial insurance 100 reports to measure the most valuable insurance brand globally। इंडिया में जो LIC का जो रैंक है
वो है नंबर 10th। ओके, नंबर 10th है स्टेट ओन्ड LIC। ठीक है, वैसे वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है और 10th वैल्यूएबल कंपनी है ग्लोबली, थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबली। ठीक है जी। और इस साल 2021 में इसका नॉर्मली जो है 6%, सॉरी ऑलमोस्ट 7% बिजनेस जो है वो इंक्रीज हुआ है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हुई है 7%। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। वैसे LIC का 10th है तो ऐसे याद करेंगे इसको, LIC। ओके, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको लियो, अच्छा लियो तो एक वो भी होगी ना, क्या बोलते हैं उसको, राशि। ओके, तो LIC को ऐसे याद करेंगे, C को 0 कर देंगे तो LIC 10th हो गया। ठीक है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रोहित सरदाना हु रिसेंटली पास्ड अवे। ही इज अ जर्नलिस्ट। इसकी फोटो देख के आप बता सकते हैं, ये आज तक की ये वीडियो देखो। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित ICU में है। सब जाते हैं ICU में, हमारा दोस्त भी गया था। ऐसा मोमेंट पहली बार देखा मैंने आज तक पे, हालांकि गोदी मीडिया। रोहित सरदाना कौन है, कौन थे, जर्नलिस्ट थे। ठीक है जी, कोविड की वजह से इनकी डेथ हुई है, बहुत ध्यान से। ठीक है, ध्यान रखना अपना वीडियो। नेम द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक। इंपॉर्टेंट, ओके, इंपॉर्टेंट आ सकता है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आता है। नेम द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक हु हैज बीन रीअपॉइंटेड फॉर 3 more years। रीअपॉइंटमेंट हुआ है। तो एक्सिस बैंक के पहले जो वो थे वो है अमिताभ चौधरी, और अभी भी इनको रिपॉइंट किया है 3 more years के लिए। एक्सिस बैंक और अमिताभ चौधरी, A फॉर एक्सिस एंड A फॉर अमिताभ। ओके, अमिताभ एक्सिस, सो A फॉर अमिताभ, A फॉर एक्सिस, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। पिंग एंड इंश्योरेंस हैज emerged as the world most valuable insurance brand in the brand finance insurance 100 reports। the company belong to which country। पिंग एंड इंश्योरेंस जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल आई है, तो अपनी जो इंडिया से थी वो थी LIC, जिसका रैंक था ऑफ कोर्स 10th, अब आपको याद होगा। ठीक है, और वर्ल्ड ग्लोबली जो है उसका रैंक था 3rd, और वैसे हमें 10th याद करना है। ठीक है, और मोस्ट वैल्यूएबल जो है पिंग एंड इंश्योरेंस है। और ये बता दूं, हाँ ये चाइना से है ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये चाइना से है, पिंग एंड इंश्योरेंस। ओके, हालांकि इसका 26% जो है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, ब्रांड वैल्यू इसकी ड्रॉप हुई है 2021 में, बिकॉज ऑफ कोविड और चाइना का तो वैसे ही नाम खराब हो रहा है, इसकी वजह से पिंग एंड इंश्योरेंस जो है उसकी ब्रांड वैल्यू उसकी ड्रॉप हुई है, पर फिर भी मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी है ये। ठीक है जी, पिंग एंड इंश्योरेंस। ओके, इसको याद करना है इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, पिंग से आपको याद आएगा, पिंग इज चिंग्स जो आपने देखे सुने होंगे, रणवीर, माय नेम इज रणवीर चिंग्स, तो चिंग्स जो है चाइना के नूडल्स। ओके, चलिए स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा कर लेते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, NIACL जो मैंने आपसे पूछा था, NIACL दैट इज इन मुंबई। यस, सो ट्रू, मुंबई। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे, कोई अदर वे नहीं, ऑस्लो। NORWAY, दिस इज ऑस्लो, O से OSLO। ठीक है, O से स्टार्टिंग, O से एंडिंग। ओके, ऑस्लो। नेक्स्ट इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म ये रही जो मैंने पूछी थी आपके कमेंट सेक्शन में। नाटो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? सो इसका आंसर है ब्रसल्स। ब्रसल्स में है नाटो के हेडक्वार्टर्स। इसको कैसे याद करेंगे कि हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में है? इसमें है ट्रीट जो है, ट्रीट मतलब खाना, फूड जो है, ट्रीट खाने के लिए मतलब फूड खाने के लिए पहले ब्रश करके आओ। ब्रसल्स, BRUS, ब्रश करके आओ। ठीक है, अपने दांतों को ब्रश करके आओ तभी आपको ट्रीट मिलेगी, मतलब फूड मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन बैंक मैंने बताया था आपको, बताओ। दैट इज इन चेन्नई। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अगर आपने चेन्नई किया है तो बिल्कुल आप करेक्ट हो।
ठीक है, कैसे याद करेंगे कि इंडियंस, ओनली इंडियंस, कोई भी कुछ अच्छा पेपर देने के लिए, कोई भी कुछ अच्छा हो तो सबसे पहले दही चीनी खा के जाते हैं, सिर्फ इंडियंस, ओनली एंड ओनली इंडियंस। सो नेक्स्ट है व्हेन वाज बीएसएनएल फाउंडेड। बीएसएनएल फाउंड हुआ था 2000 में, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, जस्ट टू अंडरस्टैंड, तो मैंने ये क्वेश्चन पुट किया है, तो 2000 साल में। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। दिस टाइम आप जिस भी पेपर की तैयारी करके आए हैं, आप उसको तोड़ के आना है, मरोड़ के आना है, फोड़ के आना है और फक करके आना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर, और तैयारी करते रहें, रोज ऐसी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव आती रहेंगी, हर रोज इसी टाइम पर हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सोएं, मजे करें, बड़े सपने देखें और इन सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ें। थैंक यू फॉर योर टाइम।